बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाज़मतोग्राफी एंड अब बात कर लेते हैं कि आज के करंट अफेयर के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक द इंडस वाटर ट्रीटी। और आपने कहीं ना कहीं हेडलाइंस न्यूज़ और न्यूज़पेपर आपने इस चीज़ को देख चुके होंगे कि अभी करंट सिचुएशन जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिसेंटली पहलगाम के वाकये के बाद जो ऊपर आए हैं, मतलब इसको ज्यादा तेज कर दी गई है। तो उनमें से एक जो है मतलब इंडस वाटर ट्रीटी का जो वायलेशन है इंडिया की तरफ से। और आज की वीडियो में हम ये देख लेंगे कि इंडस ट्रीटी, इंडस रिवर्स ट्रीटी या इसको कहा जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी। और इसको उर्दू में कहा गया, अगर जानने की कोशिश करेंगे सिंतास मुआहिदा क्या था और उसको कैसे देखा जाएगा। और अगर कोई कंट्री इसके रूल्स के रेगुलेशंस या इन चीजों की वायलेशन कर लेते हैं उसके साथ क्या किया जाए। और ये जो रूल्स बनाए गए थे और किसके द्वारा ये दो कंट्रियों के बीच में इसको एक मुआहिदा यानी एक ट्रीटी बनाया था। और ये सारी चीजें इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है, क्योंकि वीडियो आपके, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा ओवरव्यू इन दिस वाटर ट्रीटी के हवाले से आपको मिल सकते हैं। आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जो मुआहिदा है इसको इसलिए एक सक्सेसफुल, एक कामयाब तरीन एक मुआहिदा कहा जाता है कि जो भी इससे पहले जो भी मुआहिदे हुए हैं कोई और मतलब कश्मीर को लेकर या कोई और चीजों को लेकर हुए हैं, वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो ज्यादा इसको देखा जाए तो इस जो इंडस वाटर ट्रीटी को इसका 60 ईयर्स बीत गए हैं। अभी जाके उसको कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ पिछले सालों से हमें इसको मतलब इसको हाइप किया जाता है, उसको मतलब देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स के ऊपर, कभी उसको न्यूज़ के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है कि सबसे पहले इसका हुआ क्या था। जब से पाकिस्तान और इंडिया बनी है तब से प्रॉब्लम्स और इनिशियल प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान में आए हैं उनमें से एक बड़ा प्रॉब्लम, एक बड़ा इशू जो था ये इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो मतलब दरियाओं की तकसीम के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था, ये बहुत बड़ा एक मुआहिदा था। तो इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले आफ्टर ब्रिटिश इंडिया इन 1947 एंड इंडिया एंड पाक हेड डिस्प्यूट और शेयरिंग ऑफ रिवर्स वाटर। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था 1947 में, जब मैंने आपको बता दिया कि दो कंट्रीज जब सेपरेट हो गए थे तब से ये एक बड़ा मसला था कि उनकी पानी को, रिवर्स को लेकर एक मसला पेश आया था, उसको किस तरह इसको सोल्व करें। तो स्पेशली फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम, जो जिसमें जो इंडस यानी हिमालय से जितने भी वाटर्स फॉलिंग होती है या रिवर्स आते हैं उनको लेकर एक बड़ा डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमको देखने को मिला था। और द टेंशन स्पीक विद इंडिया व्हेन इंडिया कट ऑफ वाटर टू पाक 1948। तो ये बात जो है 1948 में जब मुकम्मल तौर पर उसकी पाबंदी लगाई इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो रिवर्स थे, तब से प्रॉब्लम्स बड़े पीक में थे। तो उसमें क्या हो गया, तो उसमें हो गया हु मेड इट, उनके बीच में मतलब उनके जो सालिसी किरदार या उसको कह सकते हैं उनके बीच में उनका मसला तनाज़ात को हल करने की कोशिश किसने की और किस तरह से वो मसले हल हुए, तो इसमें देख सकते हैं। इन दिस वाटर ट्रीटी वाज साइंड एट सितंबर 1960। ये जो सितंबर 1960 को इन दिस वाटर के जो एग्रीमेंट के ऊपर साइन की गई थी वो 1960 में हुआ था। और उसमें पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए कौन था और इंटरनेशनल जो लोग उसमें शामिल थे वो कौन थे, और पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से कौन लोग उस वक्त उस पर शामिल थे। अगर इंडिया की तरफ से देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंडिया से, और पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो जनरल अयूब खान उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि दूसरी साइड पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेटिव, और उस दूसरी साइड जो उनके बीच में ये बंदा उनका सालिसी किरदार अदा कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक एक्ट एज ए मीडिएशन, यानी सालिसी किरदार उन दोनों के बीच को फर्क है, इनको आपस में मतलब उनको रिजमन करने की कोशिश कर रहा है, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहा है, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा से हुआ है। हाउ इट वर्क्स, और उसमें काम किस तरह हुआ, उसने कैसे उसको बनाया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बराबर तकसीम उसको किस तरह किया था। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि द ट्रीटी डिवाइड्स द 6 रिवर्स द इंडस रिवर सिस्टम। उसको इस तरह से उन्होंने मतलब जो 6 बड़े बड़े दरिया थे उस टाइम के, मतलब उनको बड़ी सही तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। मतलब 2 बड़े मतलब 6 दरिया थे वो मुख्तलिफ
साइड से वो फॉल होते थे। तो एक इसको कहा जाता है कि ईस्टर्न रिवर्स, दूसरा है वेस्टर्न रिवर्स। और ईस्टर्न रिवर के उसमें आता है कि रवि, ब्यास एंड सतलज जो है एलोकेटेड टू इंडिया। ये जो तीन बड़े बड़े दरिया जो है उनको इंडिया को दिया गया। और दूसरे वेस्टर्न रिवर्स को अगर देखा जाए उसमें इंडस, झेलम और चेनाब एलोकेटेड टू पाकिस्तान। ये उस टाइम जो है 1960 की बात है। तो उसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पाकिस्तान को दिया गया। उसमें अगर देखा जाए तो अगर वेस्टर्न वाटर्स को वेस्टर्न जो रिवर्स थे उनको इंडिया कैन यूज, इंडिया को ये हक दिया गया है कि उसको वो यूज कर सकता है, ज्यादातर नहीं। उसको किस लिए, ये तीन बातें अपने जहन में रखनी होती है। हाइड्रो पावर के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है, और लिमिटेड इरिगेशन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकता है, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इस चीज के लिए उसको इस्तेमाल करने की अलाउड उस टाइम दिया गया। और अभी तो आप देख सकते हैं मसले उनकी तरफ से सारी चीजें जो ट्रीटी जो था, मुआहिदा था, उसको मुअत्तल कर दिया गया है, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उसको मानने को तैयार नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन इसको सुलझाने वाला होगा और कौन इसको दोबारा बनाएगा। तो ये जो चीज है परमानेंट इन दस कमीशन जो इसके ऊपर ऑलरेडी बनी है, और इसको कहा जाता है PIC। उसको बनाया इसलिए बनाया गया है कि शेयर द टेक्निकल डेटा, और वो लोग शेयर मतलब वो टेक्निकल डेटा जो होंगे वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और इसको ये देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। और इंस्पेक्ट द वर्क्स, और उसके ऊपर इंस्पेक्शन होगी, देखा जाएगा। रिजोल्व डिस्प्यूट्स टू मीटिंग्स, मतलब जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उन दो फरकैन के अंदर यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, उसको किस तरह से हल किया जाएगा, रिजोल्व कर दिया जाएगा, उसको मीटिंग के द्वारा, मीटिंग के जरिए उसको सोल्व कर दिया जाएगा। और अगर स्टिल उसमें डिसएग्रीमेंट रहेंगे, दोनों फरकैन उसको एक्सेप्ट करने नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट्स यानी जो न्यूट्रल जो कंट्रीज होंगे तो उसमें वो अपने किरदार अदा कर सकते हैं, उनको मनवाने के लिए जो किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ फिर भी नहीं हुआ, अगर वो भी न्यूट्रल बेस में भी उससे मतलब किसी एक कंट्री उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर उसमें ये होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट इसको देख सकता है को किस तरीके से इसको सॉल्व करनी है और किस तरीके से उसको देख सकते हैं। तो आखिर में कहेंगे कि टेस्ट फॉर द डिप्लोमेसी, ये जो एक चीज है हमारे मतलब दोनों कंट्रीज को ये देखना चाहिए कि पहले तो ये टेस्ट है हमारी जो डिप्लोमेसी के लिए, और इसके बाद जो है कोऑपरेशन एंड सर्वाइवल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको अपने जहन में रखना चाहिए। और लास्ट में होता है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट वाटर, इट इज अबाउट पीस। मतलब वो सिर्फ पानी की बात नहीं होती, उसमें दो फरकैन के बीच में एक पीस होता है और अमन की बात होती है। हमेशा हर एक चीज जो होती है वो मीटिंग के जरिए, और इसको ऑलरेडी उन्होंने बताया है कि मीटिंग के जरिए उसको सोल्व कर दिया जाए। उम्मीद करता हूं कि एक शॉर्ट मैसेज है, मैसेज ही समझे, रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी। इसको सिंतास मुआहिदा कहा जाता है, 1960 में हुआ था। आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हम मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा एंड अल्लाह हाफिज।